हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का पढ़ रहे ऐप पे एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BHU 2019 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का डिटेल सॉल्यूशन हम करेंगे इस वीडियो में, और आप सभी को काफ़ी अच्छी भी लगेगी ये वीडियो। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पी ब्लॉक से पूछा गया था आपसे, और जो एसिडोफॉस्फोर से वो रिलेटेड है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। देखिए, इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड फास्फोर्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें से किस में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा आपका। तो देखो, पहला बोला इन्होंने फॉस्फोरस एसिड, अस एसिड यानी कि फॉस्फोरस एसिड। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है H3PO3, और यहाँ पे जो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो +3 है, साफ साफ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये तो होने वाला नहीं है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड के फार्मूले की अगर आप बात करोगे तो वो होता है आपका H3PO2, और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो फॉस्फोरस है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और इस स्लाइड में मैंने आपको सारे ऑक्सो एसिडोफॉस्फोरस दे दिए हैं, ये जरूर पढ़ के जाना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पता नेक्स्ट टाइम आपसे कोई और पूछ ले। जैसे पायरोफॉस्फोरिक एसिड, वहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में जो +4 होती है, हाइपो में +1 होती है, ऑर्थोफॉस्फोरस में 3 होती है, पायरोफॉस्फोरस, ये सारे यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। तो आप इनको, इनकी बेसिसिटी, इनकी स्ट्रक्चर, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें कितने POH बॉन्ड हैं, कितने POP बॉन्ड है, ये सब कुछ आपको पढ़ के जाना। तो इसको ज़रूर पढ़ के जाएं, इस पूरी स्लाइड को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑर्गेनोमेटालिक बोलो या डी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो, एक ही बात है। इन्होंने बोला कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज सैंडविच कंपाउंड, इनमें से कौन सा सैंडविच कंपाउंड है। देखो यार, प्लेटिनम, ये प्लेटिनम का जो ये कंपाउंड नजर आ रहा है ये तो आपका बेसिकली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे तो सैंडविच का कोई लिंक ही नहीं है ना, इसमें भी कोई लिंक नहीं है, इसमें भी कोई लिंक नहीं है। लेकिन अगर आप इस कंपाउंड की बात करोगे तो यहाँ पे ये क्रोमियम हो गया, और ऊपर आपने लगा देना कुछ, देखिए ये वाला जो कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसे बनेगा कि यहाँ पे आपने एक बेंजीन रिंग लगा दी है। ऐसा ही कंपाउंड आपका एक और फेरोसिन भी ऐसा ही कंपाउंड होता है, वहाँ पे 5 मेंबर की रिंग होती है, यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग आ रही है। तो ये जो आपके पास बना है ये आपका सैंडविच लाइक कंपाउंड आपको नजर आ रहा है कि ये सैंडविच लाइक कंपाउंड है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका सेकंड वाला करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसा ही एक कंपाउंड आपके पास फेरोसिन भी होता है, ठीक है ना। तो फेरोसिन की भी कहानी C5H5 का ट्वाइस होता है, तो वो भी एक सैंडविच लाइक कंपाउंड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका S ब्लॉक से रिलेटेड है। हीटिंग हाइड्रेट बेरिलियम नाइट्रेट, आपको जो बेरिलियम नाइट्रेट का जो हाइड्रेट है उसको हीट करना है तो क्या बनेगा भाई। तो ये एक बेसिकली रिएक्शन होती है, जब भी आप इसको हीट करते हैं बेरिलियम नाइट्रेट हाइड्रेट को, H2O है ये बेसिकली यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे BeO मिलता है, BeO, और BeO एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है भाई, ये वाले भी याद रखना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों से रिएक्ट करें, तो ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, NO2 निकलेगी और आपका O2 निकलेगा। ये दोनों पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, ये वाली भी बात आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। O2 पैरामैग्नेटिक क्यों होता है ये MOT ने एक्सप्लेन किया था। NO2 के पास एक ओड इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये था बस कि बेरिलियम नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो हमें बेरिलियम ऑक्साइड मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड वाला ही आना था, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, आप जो भी जिससे भी रिलेट करना चाहो कर सकते हैं, यानी कि आपसे बॉन्ड एंगल के बारे में पूछा गया है। अगर आपसे कभी भी बॉन्ड एंगल के बारे में पूछे तो सबसे पहले आपको देखना है उसका हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बात याद रखना कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज S करैक्टर के, ठीक है। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। sp2 में आपका वो 120 डिग्री हो जाता है। जैसे जैसे S करैक्टर डिक्रीज करता है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करता है, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक BF3 है, एक NH3 है, एक PH3 है, एक NF3 है। अगर देखा जाए तो BF3 आपका यहाँ पे ऐसा है
जो कि SbF3 आपका ऐसा जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। बाकी ये तीनों जो है लगभग, अगर इन दोनों की बात करूँ तो ये sp3 शो कर रहे हैं। अगर pH3 की बात करूँ तो ड्रैगोज रूल के हिसाब से हम बोलते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन ही नहीं होती है। फिर भी एक बार अगर आप मानना चाहो तो मान सकते हैं कि sp3 लाइक दैट अमोनिया का टाइप है, तो मान सकते हैं एक बार मानने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले ये तो बात साफ साफ नजर आ गई कि BF3 में परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है, तो इसका बॉन्ड एंगल तो 120 डिग्री होगा। अब बात करते हैं, एक हमारे पास NF3 है, एक हमारे पास NH3 है और एक हमारे पास PH3 है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो ये इसका जो बॉन्ड एंगल होता है पिरामिडल शेप है भाई, इन दोनों की कैसी शेप है, पिरामिडल शेप है इसकी भी। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री होता है, ठीक है। इसका जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं होती, तो वो 90 डिग्री के करीब होता है, काफ़ी कम होता है, ठीक है। अब देखो भाई, ठीक है, इसका भी पिरामिडल होता है तो ये भी आपका 107 डिग्री। तो यहाँ से ये पता लग गया कि BF3 सबसे पहले नंबर पे आएगा और PH3 सबसे कम नंबर पे आएगा। लेकिन ऐसे तो दो ऑप्शन हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, एक तो थर्ड एक फोर्थ। अब देखो NF3 और NH3 में कैसे कंपैरिजन करोगे, तो देखिए भाई, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्लोरीन मैंने लगा दिया और एक केस में हाइड्रोजन। अब आप बताइए कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो आप कहोगे कि फ्लोरीन की। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन रहा होगा उसका जो बॉन्ड पेयर रहे होंगे उनमें रिपल्सन कम रहा होगा, तो इसीलिए भाई बॉन्ड एंगल जो है NH3 का ज़्यादा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा आपका रहा होगा और इनके बीच में रिपल्सन हुई होगी, इस रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड एंगल आपका इंक्रीज हो गया होगा। तो देखो भाई, ये बात याद रखना, अगर आपका सराउंडिंग एलिमेंट डिफरेंट हो, सेंट्रल एटम सेम हो और सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल। जैसे यहाँ पे आपका फ्लोरीन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो फ्लोरीन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो बॉन्ड एंगल कम हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो 3 आएगा। तो ये बॉन्ड एंगल से रिलेटेड सारे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। और ये मैंने आपको P ब्लॉक में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था, जब मैं हाइड्राइड्स पढ़ा रहा था आपको नाइट्रोजन फैमिली के, मैंने ड्रैगोज रूल के बारे में बताया था, सारी काफ़ी बातें अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, आयरन इन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एग्जिस्ट इन। तो जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वहाँ पे आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, और जब आप इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं O2 की फॉर्म में तो वो आपका Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे बोलते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसे क्या बोलते हैं भाई? डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का वर्क क्या होता है भाई? हीमोग्लोबिन आपका लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है और वो पहुंचाता है, आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करता है। मायोग्लोबिन क्या करता है? मायोग्लोबिन आपका क्या करता है भाई? मायोग्लोबिन स्टोरेज करता है, ऑक्सीजन की टिश्यू वगैरह में पाया जाता है तो वहाँ पे स्टोरेज करता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो टेट्रामर होता है मायोग्लोबिन का। तो ये इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ और पॉइंट्स आपको बता दिए। तो ये एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, तो यहाँ से डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात की गई थी, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो Fe2 पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब ये ऑक्सीजन ऐड होगा तो ये O2 किस फॉर्म में ऐड होता है? तो जो ये O2 ऐड होता है भाई ये आपका सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में ऐड होता है। तो ये वाली बात भी याद रख सकते हैं, सुपर ऑक्साइड बोले तो O2 नेगेटिव होता है यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट एट रूम टेम्परेचर। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट आपको बतानी है। तो देखिए भाई, अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है, ठीक है। Fe2 पॉजिटिव का मतलब होता है आपका D6, ठीक है, D6 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ निकल 2 पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये वाटर है, यानी कि ये D8 हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं इसकी बात करूँ तो निकल 2 पॉजिटिव आएगा और ये आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई? D8 बन जाएगा। अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल की बात करूँ तो ये आपका कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का मतलब भी D6 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है भाई आप सभी बच्चों को, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साइनाइड लगा हुआ है, तो साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे आने चाहिए थे कि 1 2 3 4 इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 6, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से यहाँ पे हो जाएगी पेयरिंग। तो इसके पास तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे D8 आपको नजर आ रहा है, तो D8 में कोई भी आपका कनेक्शन होता नहीं है। D8 में कोई भी स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आपको
2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 2 यूपी नजर आ रहे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप इसमें बात करोगे तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसकी मैग्नेटिक, इसके अंदर भी आपका 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसकी स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, इसको मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर D6 की बात करें तो यहाँ पे भी साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ से एक ही हमें नजर आ रहा है कि ये सारे डायामैग्नेटिक हैं, पहला भी, तीसरा भी और फोर्थ भी, तो ये सारे डायामैग्नेटिक है। यहाँ पे सिर्फ निकल वाला कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो कि पैरामैग्नेटिक है। तो हाईएस्ट जो मैग्नेटिक मोमेंट रही होगी वो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो